हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल माहौल बहुत गर्म हुआ है। रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी है और उसी वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो भी रशिया में मौजूद है। उनकी पुतिन से भी मुलाकात हो गई है और दूसरी तरफ रशिया की जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट साइड से एंटर हो चुकी हैं यूक्रेन के अंदर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रशियन फोर्सेस हैं किन किन साइड से वो एंटर हुई हैं यूक्रेन के अंदर। हम देखेंगे इमरान खान की जो मुलाकात हुई है, इसके पेश नज़र मगरबी ममालिक का जो रिस्पॉन्स सामने आया, स्पेशली अमेरिका बादर का, और साथ ही इंडिया में भी एक खलबली पाई जा रही है, उसको भी हम देखेंगे। और देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और रशिया के दरमियान इस वक्त चल क्या रहा है, मतलब थॉट प्रोसेस क्या है इस वक्त इस विजिट का। मतलब आप ये सोचें, ये दो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट एक साथ हो रहे हैं। इतने अरसे से पाकिस्तान और रशिया इस विजिट की तैयारी कर रहे थे और उसी दिन जिस दिन मुलाकात होनी थी उसी दिन रशिया ने चढ़ाई भी कर दी यूक्रेन पर। यह है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबको हैरान कर देती है कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब क्या चल क्या रहा है, ये चाहते क्या है सब। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानियों के जहन में इस वक्त यही पैदा होता है कि इस मौके पर हमें क्या ये विजिट करना चाहिए था या नहीं, हम कैंसिल भी कर सकते थे। इस तरह की भी कुछ बातें आ रही हैं सामने। और क्या पाकिस्तान इस मुलाकात के बाद मगरबी प्रेशर को सस्टेन कर पाएगा या नहीं। तो इस विजिट की कुछ झलकियों की बात करें। इमरान खान साहब रशिया पहुंचे, वहां पर इनका इस्तकबाल हुआ बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रशिया के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको रिसीव किया था। वहां पर हमने देखा कि बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात हुई दोनों साइड्स के दरमियान और इनको फिर बड़े मैसिव प्रोटोकॉल में ले जाया गया क्रेमलिन, जहां पर है ये सारा सदारती महल और ये सारा जो इनके ऑफिसेज हैं। एक तरफ तो रशियन कैपिटल मॉस्को को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था इमरान खान के इस्तकबाल के लिए, और दूसरी तरफ जंग शुरू हो रही थी। उसके बाद हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात अपने हम मनसब से हुई, यानी कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से। इमरान खान के साथ जो पूरा डेलीगेशन था वो भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी मिनिस्टर्स वहाँ पर उनके साथ तशरीफ़ लेके गए हैं। इमरान खान ने वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज़ की यादगार पर फूल चढ़ाए। उसके बाद इमरान खान की तारीखी मुलाकात हुई रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। पुतिन और इमरान खान की ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। इसके बाद इमरान खान ने रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और एनर्जी मिनिस्टर से मुलाकात की। कुछ मुआहदे भी साइन हुए और इसके बाद शाम को रूस के ग्रैंड मुफ्ती से भी मिले मॉस्को कैथेड्रल मॉस्क में। प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान और रशियन बिजनेस कम्युनिटी से वहां पर खिताब किया और चेचन रिपब्लिक के हेड से भी मिले। ये किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का पिछले 23 साल में पहला बायलैटरल दौरा था। मतलब बीच में मुशर्रफ की मुलाकात भी हुई, जरदारी की भी मुलाकात हुई, गिलानी की भी मुलाकात हुई पुतिन से, लेकिन वो बायलैटरल नौयत की नहीं थी। वो डिफरेंट इवेंट्स में या जो कुछ बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं उनमें मुश्तरका शिरकत की वजह से मुलाकातें होती रहीं। लेकिन आखिरी बार बायलैटरल लेवल पर जो मुलाकात हुई थी वो 99 में हुई थी, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग तबसरा भी सुनने को मिला कि खान और पुतिन की मुलाकात के दौरान बीच में जो टेबल थी वो बहुत छोटी थी, यानी फासला बहुत कम रखा गया। और अभी रिसेंटली इनकी जो वेस्टर्न लीडर से मुलाकात हुई है इनमें बहुत लंबी टेबल का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि फासला बहुत ज़्यादा था। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पैगाम दिया है मगरबी ताकतों को कि पाकिस्तान हमारे से इतना करीब है। बेसिकली उन्होंने ये इशारा दे दिया कि जो मतलब मशरिक है, जो ईस्टर्न पावर्स हैं, वो आपके कहने पर कभी भी नहीं चलेंगी। और इसका हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडिया का भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि वेस्ट तो ऑब्वियसली कंडेम कर रहा है, ईस्ट क्या सोच रहा है इस वक्त, पाकिस्तान, इंडिया या चाइना। इंटरेस्टिंगली इस मुलाकात से कबल कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और इमरान खान ने पूरा विजिट ही कैंसिल कर दिया और ये वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। और इंडियन मीडिया ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। भारत की एक बहुत टॉप जर्नलिस्ट हैं सुहासिनी हैदर, उन्होंने भी ये ट्वीट की और मैंने उनको कहा कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने से पहले आप ज़रा वेरीफाई कर लें इसको। और वही हुआ, जब मैंने उनको बताया उसके तकरीबन 10 मिनट बाद उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन अभी तक बहुत सी भारतीय वेबसाइट्स पर वो खबर मौजूद है कि पाकिस्तान ने वो विजिट कैंसिल कर दिया। ये सुबह ये खबरें चला रहे थे 12-1 बजे के करीब, और मुलाकात हुई है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4:30 बजे के करीब।
कुछ इंटरव्यूज रशियन मीडिया के साथ पाकिस्तान ने ज़रूर कैंसिल किए हैं इमरान खान के, और उसकी रीज़न यही थी कि जो इस वक्त मामला सेंसिटिव हो चुका है रशियन अटैक के बाद। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि कोई भी इस तरह की कोई चीज़ निकल जाए जिससे हमारी जो पोजीशनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अब बात करते हैं रशिया की यूक्रेन पर चढ़ाई के हवाले से। अगर आपने डिटेल में सारी रीजंस देखनी है तो ये वीडियो लाजमी देखिए। अभी भी बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। रशिया को बेसिकली गुस्सा किस चीज़ का है? उसको गुस्सा इसी चीज़ का है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन मत करे, यूक्रेन के बढ़ते हुए ताल्लुकात मगरबी कुव्वतों से, जबकि रूस ये समझता है कि ये इनका छोटा भाई है। जितनी भी पुरानी सोवियत स्टेट्स हैं इनको हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए। जबकि यूक्रेन ना सिर्फ मगरबी कुव्वतों से बहुत ज़्यादा दोस्ती कर रहा है, अमेरिका से बहुत क्लोज हो रहा है, बल्कि नेटो भी ज्वाइन कर रहा है। और यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करने का मतलब ये होगा कि यूक्रेन की सरजमीन को यूज़ करते हुए नेटो के मिसाइल्स 5 मिनट में रशियन कैपिटल मॉस्को को निशाना बना सकते हैं। नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, यानी कि जो रशिया का वेस्टर्न इलाका बनता है, रशिया के वेस्ट में और यूरोप के ईस्ट में। रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पर नेटो की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो स्ट्रेंथन हो, इसीलिए वो इन मगरबी कुव्वतों को पैगाम देता रहता है थोड़े थोड़े अरसे बाद के अगर आप मेरे इलाके में छेड़खानी करोगे ना तो मैं भी ऑन ग्राउंड मिलिट्री पावर के थ्रू स्टेटस को चेंज कर सकता हूँ। और ये है रशिया की रेड लाइन, जिसको रशिया बार बार यूक्रेन को मैसेजिंग देता रहा कि ये रेड लाइन क्रॉस मत करना। यूक्रेन के साथ साथ ये पैगाम इनका मगरबी कुव्वतों के लिए भी था, और आज रशिया ने ये साबित कर दिखाया कि अगर इस रेड लाइन को कोई क्रॉस करेगा तो रशिया भी एक्शन लेगा। तो पुतिन ने स्टेप बाय स्टेप इस गेम को खेला। 3 दिन पहले इन्होंने ये जो डोंबास का रीजन है, लुहांस्क और डोनेस्क पर जो मुश्तमिल है, इसको इंडिपेंडेंट इलाके तस्लीम कर लिया। इनके लीडर्स के साथ इन्होंने साइन भी कर लिए और ऐलान किया कि हम अपने जो पीस कीपिंग मिशंस हैं वो वहां पर भेजेंगे। और कल रात एक नया बयान जारी किया पुतिन ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं इन रीजन्स में। उन्होंने यूक्रेनियन फोर्सेस को वार्न किया कि आप इन इलाकों को छोड़ दें, नहीं तो हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। With accordance to the Article 51 in the 7th chapter of the UN Charter with the sanction of the Federation Council and according to the Friendship and Mutual Help treaties with Donetsk and Lugansk republics, I have decided to conduct a special military operation. अब खतरनाक बात इसमें क्या है कि रशिया ने सिर्फ ईस्टर्न साइड से पेनिट्रेट नहीं किया, यानी डोंबास के रीजन में ही सिर्फ अपनी फोर्सेस नहीं एंटर की, बल्कि नॉर्थ और साउथ से भी अपनी फोर्सेस को एंटर किया। इन्होंने बेलारूस वाली साइड से भी ये एंटर हो रहे हैं, और बेलारूस का जो रीजन है वो इनके कैपिटल को कनेक्ट करता है, कैपिटल एरिया को, जो यूक्रेन का है, कायव का एरिया जो है, या उसे आप कीव भी कुछ लोग बोलते हैं। इसलिए इतलात है कि बहुत से लोग उस इलाके से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, और जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं यानी कि दूर दराज इलाके हैं यूक्रेन के, उस तरफ वो अब जा रहे हैं। और डोंबास के रीजन में जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जिनको रशिया की भरपूर सपोर्ट हासिल है, उन्होंने यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए वहां पर जीना महाल कर दिया है। इन रीजन्स के अलावा कुछ इतलात ये भी है कि जो मेन बड़े बड़े सिटीज़ हैं यूक्रेन के, वहां पर भी कुछ धमाकों की इतलात मिली हैं। और क्राइमिया वाली साइड यानी यूक्रेन की जो सदर्न साइड है, वहां से भी कुछ रशियन टैंक्स एंटर हुए हैं यूक्रेन के अंदर। यानी रशिया ने यूक्रेन पर 3 साइड से चढ़ाई की है। जो ईस्टर्न रीजन था डोंबास का, वहां तो ऑलरेडी इनके एलिमेंट्स मौजूद थे। नई चीज इस बार ये देखने को मिली है कि नॉर्दर्न साइड से भी इन्होंने अटैक किया और सदर्न साइड से भी, क्राइमिया वाली साइड से भी। नॉर्दर्न साइड में रिपोर्ट्स ये हैं कि बेलारूस के थ्रू इन्होंने अटैक्स लॉन्च किए हैं, और बेलारूस के जो ताल्लुकात हैं इस रीजन में, वो सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जिसके रशिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस का ये कहना है कि हम यूक्रेन की शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ उनसे लड़ेंगे जो हमारे खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेंगे, और इसलिए उन्होंने उनको वार्निंग दे दी है उनके फौजियों को। इसके अलावा उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन पर भी प्रिसीजन अटैक्स किए गए हैं। इनका जो कैपिटल एरिया है कीव, उसकी जो नॉर्दर्न साइड है वहां पर भी बहुत से रशियन हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं, और उन्होंने कुछ जगहों पर शेलिंग भी की है। इससे ये भी चीज़ जाहिर होती है कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया ने उसको भी पेनिट्रेट कर दिया और उसको बुरी तरह से डिसमेंटल कर दिया है, और ईजिली उन्होंने उन इलाकों में रसाई हासिल कर ली है। अमेरिका और वेस्ट ने कुछ फ्रेश सैंक्शंस आयद कर दिए हैं रशिया पर। इसके अलावा नेटो का भी बयान आया है, और उन्होंने फिलहाल कहा है कि अभी हम मामलात को देख रहे हैं और फौरी यूक्रेन में अपनी फौजें नहीं उतारेंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियली यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है।
लेकिन अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम अपने एलाइज का दिफा करेंगे। अमेरिका का कहना है कि हम रशिया को उस जगह पर हिट करेंगे सैंक्शंस के थ्रू जहां पर उसके जो मिलिट्री इंटरेस्ट हैं वो हर्ट होंगे, जबकि रूस की नज़र में ये कोई बड़ी धमकी नहीं है। जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ हुई है ना कि जर्मनी ने फिलहाल ये जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था रशिया के साथ, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, उसको कैंसिल कर दिया फिलहाल। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इससे क्या होगा, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूरोप अपनी एनर्जी की जो 60% ज़रूरियात हैं वो रशिया से पूरी करता है। तो अगर वो चीज़ कैंसिल हो जाती है ना तो फिर आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा एनर्जी का बहरान आएगा। यहाँ पर जो गैस और ऑयल की प्राइसेस हैं पूरे यूरोप में वो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मतलब अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उससे कई गुना ज़्यादा। और अभी भी सिचुएशन की बात करें तो स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह से गिर चुकी हैं। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिल रही है और जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो फी बैरल $100 से ज़ायद पहुंच चुकी है। और ये जो 60% ज़रूरियात रशिया से पूरी होती हैं इनमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क गैस पाइपलाइंस का वो यूक्रेन से गुजरता है। मतलब रशिया की गैस यूक्रेन के रास्ते से होती हुई बहुत से यूरोपियन ममालिक को पहुंचती है। तो इसी वजह से इस वक्त जो यूरोप है वो बहुत ज़्यादा हीट फील कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी इनको हरारत महसूस होगी। इनके लिए बहुत मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है। जबकि रूस के लिए ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। रूस कभी पीछे नहीं हटेगा। रूस कभी नहीं चाहेगा कि मॉस्को को वो 5 मिनट में हिट कर सकें अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू। इसीलिए रशिया ने इन सारी सैंक्शंस की परवाह किए बगैर एक ज़बरदस्त अटैक लॉन्च कर दिया है। अपनी मर्जी की है, बगैर किसी की परवाह किए। यूक्रेन ने अपने शहरियों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया है। उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया है और हर शहरी से कहा कि जो भी असला जो भी चीज़ है आपके पास आप आएँ और मैदान में आकर लड़ें अपने हमारे दुश्मनों से। इसके अलावा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनसे एक सवाल किया गया इमरान खान के इस विजिट के हवाले से। तो उन्होंने वहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले को बड़ा गौर से देख रहे हैं। हमें पता है कि इस वक्त इमरान खान रशिया में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो पाकिस्तान तक पहुँचा दिया। हमने पाकिस्तान से इंगेज किया है और पाकिस्तान को अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की है। हम चाहेंगे कि हमारे जो शेयर्ड इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान उनकी रिस्पेक्ट करे और ओपनली कंडेम करे रशिया को। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के इस विजिट की टाइमिंग का सवाल आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि ये विजिट उन्होंने इस वक्त क्यों किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारी एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है और हम इस पार्टनरशिप की कदर करते हैं। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान ने इस वक्त ये विजिट क्यों किया और पाकिस्तान को इसके कितने नुकसानात होंगे या कोई फ़ायदा भी मौजूद है या नहीं। इसका येस और नो में कोई जवाब नहीं है। हमेशा जवाब ग्रे एरिया में छुपा होता है और हम उस ग्रे एरिया को अभी ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को ये विजिट कैंसिल कर देना चाहिए था, ये भांपते हुए कि रशिया अटैक करेगा। ये 3 दिन पहले तो क्लियर हो गया था। अब बात यह है कि इसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी। ना रशिया के साइड से कोई इंटेंट शो की गई इसको कैंसिल करने की और ना ही पाकिस्तानी साइड से। पाकिस्तान अगर यूनिलैटरली इसको कैंसिल करता तो वो भी बहुत बुरा होना था हमारे लिए। इतनी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान और रशिया की इंगेजमेंट की 23 साल बाद इस लेवल की बायलैटरल मुलाकात पाकिस्तान इसको मिस नहीं करना चाहता था। और मेरे हिसाब से ये अच्छा है कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। इमरान खान ने ऑलरेडी कह दिया कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट की सपोर्ट में नहीं हैं। अगर अफगानिस्तान में हमारा मौक़िफ़ यही था तो यहाँ पर भी यही होगा कि हम किसी जंगी हाल के सपोर्ट में नहीं हैं। पाकिस्तान हमेशा चाहेगा कि डायलॉग के थ्रू आगे बढ़ा जाए। लेकिन इसके अलावा बैकड्रॉप पर पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी है पिछले कुछ 10 सालों में। और आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री हमने एक्सप्लेन की थी। वो हिस्ट्री अभी हम यहाँ तो नहीं बयान करेंगे लेकिन ज़रा मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। पाकिस्तान के लिए इस विजिट की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान अपने रीजन में ताल्लुकात को स्ट्रेंथन कर रहा है डिफरेंट ममालिक के साथ। अफगानिस्तान में एक आउटसाइड पावर को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है 20 साल की जंग के बाद और उस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। ये चीज़ मौका देती है रीजनल प्लेयर्स को कि वो मैदान में आएँ और अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान, रशिया और चाइना यही करने की कोशिश कर रहे हैं मिलकर कि उस वैक्यूम को फिल किया जाए। जो अमेरिका ने मैस क्रिएट किया था उसको ठीक किया जाए। ये क्योस रीजनल ममालिक को चांस देता है कि यहाँ पर वो अमन कायम करके ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में इजाफा करें।
इस हवाले से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रशिया पूरी दुनिया को गैस सप्लाई करता है गैस पाइपलाइंस के थ्रू, और अगर वो पाकिस्तान में आ जाती है तो यकीनन मगरबी कुव्वतों की नींदें हराम हो सकती हैं। रशिया के अगर वेस्टर्न साइड पर ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो वो भी ईस्टर्न साइड की तरफ देख रहा है, वो भी नए नए मौक़ों की तलाश में है, और इसी तरह पाकिस्तान भी नए दोस्तों की तलाश में है। पाकिस्तान ने सोवियत इरा का एक पुराना ट्रेड डिस्प्यूट उसको भी हल कर लिया था, जिसकी वजह से रशियन इन्वेस्टमेंट की राहें पाकिस्तान में हमवार हो गई हैं, और अब रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकता है। इसी वजह से हमारी जो ट्रेड है आहिस्ता आहिस्ता वो अब बढ़नी शुरू हुई है। बहुत कम है लेकिन उसमें इजाफे की उम्मीद है। पाकिस्तान चाहता है कि अब रशिया ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करे, और ये गैस पाइपलाइन एक ज़बरदस्त शुरुआत होगी। रशिया को चाहिए नए क्लाइंट्स और हमें चाहिए नई इन्वेस्टमेंट्स, और हमारी बढ़ती हुई जो एनर्जी की ज़रूरियात है हमने उनको भी पूरा करना है। बहुत ज़्यादा आबादी में इजाफा हो रहा है, और गैस की डिमांड एंड सप्लाई में जो मसाइल हैं, ये गैस पाइपलाइन उसका एक आइडियल हल साबित हो सकती है। ये गैस पाइपलाइन कराची से कसूर तक बिछाई जाएगी और हमारे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं उनको ये कवर करेगी। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से पाकिस्तान का जो एक एम है कि अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया को कनेक्ट किया जाए, और फिर बात सेंट्रल एशिया तक नहीं रह जाएगी, फिर पाकिस्तान जाएगा आगे रशिया और यूरोप तक। ये ज़मीनी रास्ता अगर कायम हो जाता है अफ़गानिस्तान में पीस अमन के बाद, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को इसका। पाकिस्तान अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क में बना रहा है, और पाकिस्तान इरादा ये रखता है, मतलब जहन में हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि ज़मीनी रास्ते कायम हो रूस तक और आगे यूरोप तक भी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली अमेरिका और मगरबी कुव्वतें थोड़ा बहुत तो एतराज़ करेंगी कि इमरान खान साहब उस दिन पुतिन से हाथ मिला रहे थे जिस दिन इन्होंने हमारे मफादात पर अटैक किया था। तो भाई बात यह है कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2011-12 में वो टाइम था, कुदरत की सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई थी जिन्होंने पाकिस्तान और रशिया को करीब लाने में मदद की। ऐसे इवेंट्स हुए थे, अमेरिका का होस्टाइल एटीट्यूड हमारी तरफ और हमारा किसी दूसरी तरफ देखना, हमने भी अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना था। हम चाइना के साथ भी करीब हुए और हमने रशिया के साथ भी ताल्लुकात को प्रेफर करना शुरू किया। 11-12 में हमारे रशिया से ताल्लुकात की राहें हमवार हुई, और 2016 में ये तारीख़ी पिक्चर इस चीज़ का सबूत थी कि अब फ्यूचर में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो भी बढ़ेगा, और आज तक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं दोनों फोर्सेस के दरमियान। बात बड़ी सिंपल सी है, पाकिस्तान हमेशा वेस्ट और अमेरिका का गुलाम नहीं रह सकता। नो डाउट हमारी ट्रेड उनसे बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यूचर को भी हमने देखना है। हमने रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ भी देखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले रीजन के जो ममालिक हैं उनसे अच्छी दोस्ती हो। फिर आप देखें अमेरिका के भारत से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मतलब अगर आज अमेरिका हमें कहेगा कि आप रशिया की तरफ क्यों जा रहे हो, हम भी ये कहने वाले होंगे कि यार आप हमारे जो सबसे बड़ा हमारा राइवल है भारत, आप उसके साथ फिर क्यों गए? आपने उनके साथ क्यों न्यूक्लियर डील साइन की जो आपने हमारे साथ नहीं की? आपने क्यों अफगानिस्तान में हमारी सपोर्ट के बावजूद होस्टाइल रवैया हमसे बरकरार रखा? आपने क्यों भारत के साथ मिलकर FATF में हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसे इकदाम किए जिनका हमें नुकसान हुआ? आपने क्यों भारत के कश्मीर पर जो इकदाम हैं उनसे नज़रें चुराई रखी? आपने क्यों भारत के साथ इतना बड़ा डिफेंस कोऑपरेशन किया? आपने उसको क्वाड में शमूलियत दी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इनेबल करती हैं कि पाकिस्तान भी अब फाइनली अपनी मर्ज़ी से ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई और स्ट्रेंथन कर सके, मतलब अमेरिका बादर के अलावा भी देख सके जो पहले हम डरते होते थे। पाकिस्तान के चाइना के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, चाइना के रशिया के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और अब इस इक्वेशन में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा किरदार चाइना का भी है। चाइना ने भी हमारे दरमियान जो मुज़ाकरात जो बातचीत थी उसको करवाने में अहम किरदार अदा किया है। अफ़गानिस्तान और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से ये तीनों ममालिक एक पेज पर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती के चक्कर में हमने इस सदी में अपने 80,000 से ज़्यादा लोग मरवाए हैं वॉर ऑन टेरर में। तो अब इन तीनों ममालिक का ये ख्याल है कि क्यों ना रीजन के जो मसाइल हैं वो रीजन में ही हल कर लिए जाएं। कोई किसी आउटसाइड फोर्स को ये इजाज़त ना हो कि वो यहाँ पर आकर डायनामिक्स को चेंज करने की कोशिश करें। पहले हमसे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके लिए इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है।
फिलहाल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो ट्रेड है, वो यूरोप और अमेरिका के साथ बड़ी ज़बरदस्त है। हमने उसको भी साथ लेकर चलना है। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस तरह इंडिया अमेरिका और रशिया दोनों से बनाकर रखता है, इसराइल अमेरिका और चाइना दोनों से बनाकर रखता है, इसी तरह हम भी अमेरिका, रशिया और चाइना से एक वक्त में बनाकर रख सकते हैं। मसला ये कि हमें तंग ना किया जाए। मतलब ये एक बड़े ज़बरदस्त किसी ने बात लिखी कि आप हमेशा ट्रेड की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इज्जत भी कोई चीज़ होती है। लेकिन नो डाउट हमारे भी पॉलिसी मेकर्स ने हमारी इज्जतों को बेचा है, हमारे लोगों को बेचा पास्ट में, लेकिन अब इस सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। खुद मुख्तारी और सालमियत, आपकी अगर खुद मुख्तारी और सालमियत नहीं होगी तो फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो रिस्पेक्ट बनाने के लिए भी कुछ बोल्ड डिसीजंस करने पड़ते हैं। अब देखें, मज़े की बात यह है कि भारत भी रशिया के इस इक़दाम को खुलकर कंडेम नहीं कर सका। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है वेस्टर्न पावर्स के लिए कि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं होती खुल के। ये हम लोग हैं, एशिया के लोग हैं, हम ईस्ट के लोग हैं। हमारा जो इत्तेहाद है और हमारी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी वो फ्यूचर की ज़रूरत है और ये होकर रहेगा। इस वक्त ईस्ट में यानी हमारे रीजन में, एशिया में 3 जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, रशिया के मामले में तकरीबन एक पेज पर हैं। तीनों में से किसी एक ने भी रशिया पर तनकीद नहीं की और जो सारी तनकीद आ रही है वो वैसे आ रही है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये चीज़, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में भी ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, भारत का रोल और जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं भारत के लिए भी इवन, यानी इस ब्लॉक में, ये ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में भारत कैसे शामिल हो सकता है। और आज ये जो कुछ हुआ है और भारत ने जिस तरह खुलकर कंडेम नहीं किया, ये रशिया क्लियरली देख रहे हैं, ये चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं, अमेरिका को भी नज़र आ रही हैं। एक रीज़न तो ये भी थी कि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ जो S-400 मिसाइल थे वो रूस से लिए थे, तो इनका एक डिफेंस कोऑपरेशन भी है, बहुत ज़्यादा असला ख़रीदता है भारत रूस से, इसलिए उन्होंने खुलकर कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पास्ट में बड़े बुरे रहे हैं। सोवियत यूनियन जब एक बहुत बड़ी पावर था, उन्होंने भारत के साथ मिलकर हमें 2 टुकड़े किया, बदले में हमने अमेरिका के साथ मिलकर उनके कई टुकड़े कर डाले। अब इक्वेशंस चेंज हो चुकी हैं, वही भारत अब दोस्त बन चुका है अमेरिका का और वो रशिया अब करीब हो रहा है हमारे। इस पूरी इक्वेशन को चेंज करने में चाइना का रोल बहुत अहम है, क्योंकि चाइना आज से 40 साल पहले इकोनॉमिक पावर नहीं था और आज चाइना अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने के करीब है। इस इंगेजमेंट का हमें शायद शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान हो भी जाए, अमेरिका बहादुर नाराज़ हो जाए या कोई दूसरी मगरबी पावर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह की इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर की ट्रेड एंड कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी के लिए अपने रीजन में जो इत्तेहाद बनाना वो सबसे ज़रूरी है। अफगानिस्तान, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें मिलाकर पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को मजबूत करेंगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में आप इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल में ये जंग कहां तक आगे जाएगी? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इस चीज़ का अगर शॉर्ट टर्म हमें नुकसान हुआ भी तो लॉन्ग टर्म के लिए ये इंगेजमेंट ज़रूरी है? इमरान खान का ये विज़िट क्या हमें लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा देगा या बहुत बड़े नुकसानात से हमें दो चार होना पड़ेगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।